नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग हमेशा की तरह अच्छे से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। तो मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो आज जो है एक और पुस्तक की अनबॉक्सिंग लेके आया हुआ हूँ। जो ये पुस्तक है ये आपके बच्चों के लिए है या स्टार्टर है। बड़े भी अगर कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो ये जो बुक है एक लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो बड़े लोग भी इसे पढ़ सकते हैं स्टार्टिंग के लिए, और जो है छोटे भी इस बुक को पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कौन सी पुस्तक है, उसका क्या विवरण है, क्या कौन कौन से चैप्टर हैं। चलिए देखते हैं। तो ये जो बुक है ये दोस्तों है पूजा प्रकाशन की है, हिंदी उर्दू टीचर। तो जिन भी महानुभावों को जो है हिंदी से उर्दू अगर सीखना है, ठीक है, तो उनके लिए ये एक स्टार्टिंग बुक हो सकती है। ठीक है। और ये मैंने अपने लिए ही मंगाई हुई है दोस्तों। क्योंकि क्योंकि उर्दू का इतना ज़्यादा यूज़ ना होने के कारण मैं काफ़ी कुछ चीज़ें इसके अल्फ़ाबेट्स वगैरह भूल चुका हूँ, और काफ़ी मुझे याद है बट मैं भूल जाता हूँ। और पहले चूँकि मैंने क्लास 6 7 8 में उर्दू को एज अ सब्जेक्ट चूज़ किया था, तो तब मुझे लिखना पढ़ना बहुत अच्छी तरह से आता था, इवन क्लास 12 तक। फिर उसके बाद धीरे धीरे कम होती गई तो मैं अल्फ़ाबेट्स भी भूलने लगा। तो उसको रिवाइज़ करने के लिए पुस्तक मैंने मंगाई है दोस्तों। तो ये सिंपली आप देख सकते हो, पूजा प्रकाशन की है। हिंदी के ज़रिए 30 दिन में उर्दू सिखाने वाली सरल पुस्तक, हिंदी उर्दू टीचर। ये उर्दू में लिखा हुआ विशेषताएं हैं, उर्दू शब्दार्थ हैं इसमें, उर्दू शब्द ज्ञान है, हिंदी उर्दू अनुवाद है, उर्दू व्याकरण की जानकारी है, उर्दू अच्छा लिखने की सरल विधि। तो पीछे भी कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए पढ़े तो अन्य पुस्तकों के बारे में दिया हुआ है इसमें। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे भी वही पूरा टाइटल है, और नवजीवन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर द्वारा ये पब्लिश की गई है। कंचन मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, अस्पताल मार्ग, आगरा। ठीक है, तो उसका दिया हुआ है। और दोस्तों देख सकते हैं जो इसकी पुस्तक है वो मात्र 50 रुपये है। ठीक है, इससे कम में ही मिल जाएगी। मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी अपने लिए, तो ये अमेज़ॉन से मैंने प्राप्त की है। तो आप भी अमेज़ॉन से या कहीं से भी आप ले सकते हैं, मार्केट में भी, ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कुछ हमारे पास यहाँ पे विषय सूची है, इसमें क्या क्या हमारे पास अलग अलग चैप्टर्स हैं। उर्दू के अक्षर व उनके नाम, उर्दू वर्णमाला, उर्दू अक्षर बनाने का तरीका, उर्दू में शामिल हिंदी अक्षर, उर्दू अक्षरों के आधे रूप तथा नियम, उर्दू अक्षरों के जुड़ने का रूप, छोटी हे के विभिन्न रूप तथा हमजा, उर्दू की मात्राएं, उर्दू की बड़ी मात्राएं। और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक जो है हमारे पास बड़ी की मात्रा, है की मात्रा, ओ की मात्रा, अंग, और ये सारी मात्राओं का विवरण दिया हुआ। मात्रा लगे अक्षरों का रूप, उर्दू तरकीब, एंड के प्रयोग बताए गए हैं। हाथ से लिखी उर्दू व उसका हिंदी रूप, हिंदी उर्दू अनुवाद बताया गया। फलों के नाम है, फूलों और पेड़ों के नाम है, तरकारियों के नाम है, पक्षियों के नाम है, और पशुओं के नाम है। तो इस तरीके से कुछ और भी हमारे पास में है। महीनों व दिनों के नाम, घर की वस्तुओं के नाम, हिंदू स्त्रियों के नाम, हिंदू पुरुषों के नाम, मुस्लिम स्त्रियों के नाम, मुस्लिम पुरुषों के नाम, संबंधों के नाम, मनुष्य के अंगों के नाम, प्रसिद्ध शायरों के नाम, मेवा और फसलों के नाम, प्रांत और राजनीति के नाम, उत्तर प्रदेश के नगरों के नाम, हथियार व यंत्रों के नाम, अदालत संबंधी शब्द, देसी जड़ी बूटी के नाम, वस्त्रों तथा धातुओं के नाम, उर्दू की गिनती। तो इस ये हमारे पास इसमें 37 चैप्टर्स हैं दोस्तों। तो ये पहला पार्ट जो है हमारे पास, उर्दू भाषा के निर्माण में 3 भाषाओं का प्रमुख योगदान है। पहली हिंदी, दूसरी फारसी और तीसरी अरबी। तो तीनों के कॉम्बिनेशन से बना है हिंदी, फारसी और उर्दू, हिंदी, फारसी और अरबी। इन तीनों को मिला के उर्दू बना, सॉरी। उर्दू का आधार व्याकरण अधिकांश हिंदी व्याकरण ही है। उर्दू की प्रति लिपि फारसी है तथा इसमें अरबी फारसी शब्दों की बहुलता है। उर्दू भाषा के 37 अक्षर अरबी फारसी के अक्षर है जो निम्न प्रकार है। तो इसमें अरबी और फारसी दोनों को मिला के जो है कुल 37 अक्षर हैं इसके अल्फ़ाबेट्स में, जैसे आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे दिया हुआ अलिफ, आ, बे, बा, पे, पा, ते, ता, टे, ता,
तो इसमें ख़ास बात ये है कि इसमें उर्दू में अल्फ़ाबेट अक्षर दिया वो उर्दू में कैसे लिखेंगे और उसको क्या प्रोनाउंस करेंगे और उसी के जो समानांतर जो हिंदी में है, ठीक है, उस हिंदी में कौन सा अक्षर है। तो पे पा ते ता टे टा से, तो हम इसे से पढ़ेंगे, पर हिंदी में क्या है, ये सा है। जीम जीम जा चे चा, फिर यहाँ पे हे बड़ी है, इसको हम हा पढ़ेंगे, यह खे है, यहाँ पे ख ख बनाया गया है। और दाल दा डाल डा जाल, जा के नीचे नुक्ता है, जाल, कुछ इस तरीके से तो जा बनाया गया। रे रा डे डे अड़ा जे, इसमें भी जे के नीचे नुक्ता है, जा जे 3 नुक्ते, ये जे जो है 3 नुक्ते वाला, ऊपर वाला 1 नुक्ता वाला है, और यहाँ पे जे में 3 नुक्ते हैं, जा। और यहाँ पे सीन दोनों तरीके के बनाए जा सकते हैं, बीच में हमारे पास लाइन खींच के और विदाउट डायरेक्ट लाइन खींच के। तो इसे सा पढ़ते एक शीन, ये सीन है ये शीन है, दोनों तरह के बनते हैं यहाँ पे, सा और शा। स्वाद सा, ज्वाद ज्वाद, इस पे भी जा के नीचे नुक्ता है। तोए, तोए के बाद है जोए जोए, इसमें भी जा के नीचे नुक्ता है, जा बनाया गया जा। एन आ के नीचे बिंदी, गैन, गैन के नीचे भी नुक्ता है, गैन। फी आ के नीचे भी नुक्ता है, कॉफ, कॉफ मीन्स बड़ा काफ, काफ मीन छोटा काफ। गाफ गा, लाम ला, मीम इस तरीके से सुनाई जाती है, माँ कहते हैं नून। ना वाओ वाह, हे छोटी हा, हमजा कोई नहीं, ये बड़ी या। तो दोस्तों ये हमारे पास जो है इसमें 37 अक्षर पूरे दिए हुए, तो बहुत मतलब मैं इसी तरीके बुक बोल चाह था कि जिसमें हिंदी भी लिखे हो, तो मुझे सारे लेटर याद आ गए इसको एक बार पढ़ के, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था क्लास 6 में, तो इसी तरीके की कई सारी पुस्तक मैं मार्केट से ले आता था स्कूल के अलावा। तो यहाँ पे तो खुद से ही बस केवल लिखता रहता था और उसी को लेटर याद होते गए, और मैं जो है ना उसको बोलना भी सीख गया, पढ़ना भी सीख गया। तो इस तरीके से हमारे पास दूसरा अध्याय है, इसमें उर्दू में शामिल हिंदी अक्षर है आ, तो यहाँ पे भी दिया हुआ है कि किस तरीके से हमें बनाना है ये, ठीक है। 2 लेटर को जोड़ के 1 लेटर बनता है इसके अंदर, वो भी जैसे खा को बताया गया है इसमें। तो काफ़ी अच्छी है कि अगर आप हिंदी से उर्दू पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है इस बुक को ले सकते हैं, तो आपके बच्चों के लिए भी ये मतलब अच्छी पुस्तक हो सकती है, ठीक है। मेरे को तो अच्छी लगी, मैं अमेज़ॉन से देखी थी, कई सारी बुक्स देखी थी, तो उसमें मुझे बहुत सारे ऑप्शन तो नहीं मिले मुझे स्टार्टिंग के लिए, बट जो है स्टार्टिंग की जो भी बुक्स मिली मुझे ये ठीक लगी, क्योंकि आप देख सकते हो ऑनलाइन इतनी जल्दी उसमें कहाँ इतने ज़्यादा प्रिंट होते हैं कि आपको प्रीव्यू करने का इतना मौका मिलेगा, पर बहुत अच्छे है। देखिए यहाँ पे 2 ज़बर का प्रयोग, जज़्म का प्रयोग और तशदीद का प्रयोग, तो इस तरीके से हमारे पास ये दिया हुआ है। काफ़ी अच्छी हाथ से लिखी उर्दू का हिंदी रूपांतरण, यहाँ पे गज़ल दिया हुआ है, ये कोई असरार अकबराबादी है उन्होंने लिखी हुई है ये, ठीक है। अपना उर्दू शब्द ज्ञान बढ़ाइए, यहाँ पे जो हिंदी अर्थ दिया उंगली है, उच्चारण अंगुष्ठ है, और उसका उर्दू में दिया हुआ है ट्रांसलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास निम्न को उर्दू में लिखना है, तो हिंदी दी है उसको उर्दू में लिखना है, तो वही दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये सारी है, यहाँ पे नज़्म को, ये नज़्म दी हुई है उसको उर्दू में लिखना है, तो यहाँ पे जो नज़्म है वो उसको हम लोग हिंदी में कविता बोलते हैं, तो उसी टाइप की है ये। सपनों का भारत, तो इस तरीके से ये 20वां रोज़मर्रा की गुफ्तगू के जुमले,
दिए हुए यहाँ पे तरकारियों के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। हिंदी में दिया हुआ है, उर्दू में दिया हुआ है, पक्षियों के नाम दिए हुए हैं, घर की वस्तुओं के नाम, हिंदू स्त्रियों के नाम दिए हुए हैं। उर्दू में आप किस तरीके से लिखोगे, ठीक है। हिंदू पुरुषों के नाम, मुस्लिम स्त्रियों के नाम, मुस्लिम पुरुषों के नाम, संबंधों के नाम, मनुष्य के अंगों के नाम, प्रसिद्ध शायरों के नाम, मेवा और फसलों के नाम, प्रांत और राजधानी, देसी जड़ी बूटियों के नाम, वस्त्रों के नाम, धातुओं के नाम। तो आप आसानी से इसे सीख सकते हो। अब ये उर्दू की जो गिनती है होती है उसको, सब हिंदी में 1 2 3 4 दी हुई है, इंग्लिश में हम लोग 1 2 3 4 देते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये उर्दू की दी है। ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, ये 7 है ना, 7 है, ये 8 है। तो 786 लिखना है तो 7 ये हो गया, 8 ये हो गया और 6 ये हो गया। तो इसी तरीके से 786 लिखा जाता है, जो बड़ा ही पावन और शुभ नंबर माना जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारे पास हिंदी उर्दू टीचर जो बुक, जिसका मैंने आपको रिव्यू और अनबॉक्सिंग करके दिखाया। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है, आप अपने बच्चों के लिए मंगाना चाहें, डेफिनेटली आप इसे बाई कर सकते हैं। ऑफलाइन स्टोर में भी जाके आप इसे सर्च कर सकते हो और अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे भी आप इसे बाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ थी, मैं कोई इसका प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मुझे अच्छी लगी थी इसलिए मैं पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। इसके लिए कोई पेड ओपिनियन नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे।